टर्म नहीं है, क्योंकि x पावर 6 है, यहाँ y पर पावर 6 है, यहाँ x पर पावर स्क्वायर है तो y का स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है तो y पर पावर 4 में कोई लाइक टर्म नहीं है। तो लाइक टर्म नहीं है तो जो आया है मल्टीप्लाई करने पर वही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ज़्यादा चाहते तो अरेंज कर लेते हैं, इसको 6 को एक साथ लिख देते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू पावर। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा लिखें। तो जो आया यहाँ पर कुछ एडिंग सब्ट्रैक्टिंग होने, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर टर्म्स हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है तो न एडिशन होगा न सब्ट्रैक्शन होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। अब 11 था, तो अब 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या है। चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। x पर पावर आपका 4 है प्लस 1y x पर पावर 4 है, मल्टीप्लाई करना है, x है अब प्लस यहाँ 1y x है। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या होगा। अब यहाँ x पर पावर यहाँ से लेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1/x, बीच में प्लस का साइन है प्लस ही कर देंगे। और यहाँ क्या है आपका 1/x पर पावर 4 से भी x प्लस 1/x को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, x पर पावर 4 है, यहाँ x पर पावर 1 है, तो यहाँ पावर x पर पावर 5 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ क्या होगा, बीच में प्लस है। अब देखिए x पर पावर यहाँ 4 है, अब मल्टीप्लाई 1/x है। देखिए तो यहाँ पर आपका डिवीजन का रूल लगेगा। यहाँ पर क्या है, इसको हम चाहे तो काट भी सकते हैं कि x पर पावर 4 का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखिए क्या है, x पर पावर से बाद में बताएंगे, x मल्टीप्लाई x है और मल्टीप्लाई x है और मल्टीप्लाई x है, और x पर पावर 4 है तो इसको हम 4 टाइम्स लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई 1/x है तो एक x कट जाएगा, बचेगा मेरे पास क्या 3x, 1 2 3, तो पावर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा, मतलब x क्यूब मिलेगा। ये होता है। एक तरीका होता है, एक्सपोनेंट पढ़ेंगे तो रेसिप्रोकल वाली बात होता है। रेसिप्रोकल मतलब कि 1/x को x पर पावर हम -1 लिख सकते हैं, जैसे x पर पावर 4 है अब मल्टीप्लाई माने 1/x है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x पर पावर 4 और मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा, x पर पावर आपका -1 हो जाएगा। दोनों का बेस इक्वल है तो क्या हो जाएगा 4 माइनस आपका 1, ये हो जाएगा आपका x क्यूब हो जाएगा। एक तरीका ये भी है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, काट भी सकते हैं, जैसे करना वैसे कीजिए। चलिए ये हो गया यहाँ पर, तो आपको यहाँ से ये मिलेगा। चलिए इसको आगे क्या हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ भी क्या है, x पर पावर 4 अब मल्टीप्लाई x है, अब फिर प्लस है x पर पावर आपका 1/4 है अब मल्टीप्लाई 1/x है। अब देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पर, अब देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है, x पर पावर 5, यहाँ से करके देखे हमको क्या मिला, x पर पावर क्यू। यहाँ क्या मिलेगा हमको, यहाँ 1/, यहाँ 3 कटेगा, 1 कट जाएगा 3 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा x पर पावर आपका क्यूब हो जाएगा। अब प्लस देखिए क्या है, इसका दोनों मल्टीप्लाई में आएगा तो आपका डिनोमिनेटर में रहेगा, तो ये हो जाएगा x पर पावर आपका 5 हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, x पर पावर 5, x पर पावर क्यूब, 1/x पर पावर क्यूब और 1/x पर पावर 5। तो ये यहाँ पर हम लोग इस तरह से, क्योंकि यहाँ भी वही चीज़ है, आप इसको 4 टाइम्स लिखेंगे और उसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कट जाएगा, नीचे 3 बच जाएगा, तो ये एक्स क्यूब बचा। इसको भी चाहे तो हम कर सकते हैं कि यहाँ भी रेसिप्रोकल है, तो x पर पावर मान लीजिए 4 है अब मल्टीप्लाई x है तो पावर 1 यहाँ पर है, तो इसका भी हम लिखेंगे रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, x पर पावर आपका -4 अब मल्टीप्लाई x पर पावर 1 है, तो दोनों का बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगा, तो x पर पावर क्या हो जाएगा -4 + 1। इसका मतलब क्या हमको आएगा, x पर पावर -3। इसको हम इसको पावर्स को हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, तो ये x पर पावर आपका नीचे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक्सपोनेंट पढ़ेंगे तो इस एक्सपोनेंट में क्लास 7 से एक्सपोनेंट शुरू हो जाता है, तो एक्सपोनेंट में करना है सब काम है, तो थोड़ा सा एक्सपोनेंट का भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट काट भी सकते हैं।
अब इसे मान लें कि यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 पर पावर 4 होता है, तो हम लोग लिखते हैं ना भाई 2 मल्टीप्लाई 2, मैं 4 बार लिखते हैं। अगर मान लें 2 पर पावर 4 है, कहीं हमको ऐसा दिया हुआ है कि 2 पर पावर 4 है, अब मल्टीप्लाई 1/2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो यही हम ज़्यादा करेंगे तो यही नहीं करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 2 कट जाएगा, तो हमको क्या बचेगा 2 पर पावर क्यू, मतलब हमको यहाँ पर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आएगा, मतलब 2 पर पावर हमको क्यू बचेगा, ये वैल्यू हमको मिलेगा 2 पर पावर क्यू जो कि 8 के बराबर होता है। ये तो नंबर का हम एग्जाम्पल दे रहे थे, तो यही काम हम यहाँ करते हैं, वो नीचे हो ऊपर हो जैसे करना कीजिए। इसमें थोड़ा सा एक्सपोनेंट वाला हम आपको तो बता रहे थे कि एक्सपोनेंट आप पढ़े होंगे, तो एक्सपोनेंट जैसे हम एक्सपोनेंट का क्लास बताएंगे, उसका भी हम क्लास शुरू करेंगे। फिर अलजेब्रा एक्सप्रेशन जब समाप्त हो जाएगा, जब फैक्टर्स बता देंगे, डिवीजन है, फैक्टर्स है, तो इसके बाद होगा तो लीनियर इक्वेशन, नहीं तो एक्सपोनेंट बताएंगे। क्लास 7 में एक्सपोनेंट पढ़ना है, क्लास 7 8 दोनों में पढ़ना है, तो सब एक जैसा है, खाली थोड़ा सा क्वेश्चन का फ़र्क होता है, कहीं भी पढ़िए उससे कोई चैप्टर जब एक है तो कोई खास स्टैंडर्ड ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता है, आपका सब कुछ आपको वही मिलेगा, ज़्यादा कुछ इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए ये हो गया। अब ये बाइनोमियल टू बाइनोमियल देख रहे थे, अब देखिए इसमें हम आगे क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। अब देखिए, अब एक ऐसा लेते हैं जो ट्रिनोमियल है। अब एक्स स्क्वायर है माइनस आपका 3x है, अब प्लस 7 है, अब मल्टीप्लाई आपका 2x प्लस आपका 3 है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना, अब देखिए एक आपके पास क्या है ट्रिनोमियल है, और ट्रिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है आपको बाइनोमियल से। ठीक है, अब देखिए इसको देखते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 3 टर्म है, 1 2 3, अब ये तीनों टर्म से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे वहाँ बाइनोमियल टू बाइनोमियल करते हैं, यहाँ भी वही काम करेंगे। करेंगे क्या, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, माइनस है माइनस ही रखेंगे, माइनस 3x से करेंगे, माइनस 3x से 2x प्लस 3 को कर लेंगे, 2x प्लस 3 को कर देंगे। फिर क्या है, प्लस 7 है, तो प्लस 7 को 2x प्लस 3 से कर लेंगे। चलिए ये हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, हम लोग क्या किए, एक्स स्क्वायर को लिए 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर माइनस 3x लिए 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 7 लिए, प्लस 7 था और 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कर लिए हम लोग। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ पावर 1 होता है तो 2x क्यू हो जाएगा, 2x पर पावर क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस है प्लस ही देंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, 6x स्क्वायर होगा, फिर ये माइनस आपका 9x हो जाएगा, यहाँ करेंगे प्लस आपका 14x हो जाएगा, अब प्लस आपका 21 हो जाएगा। देखिए यही वैल्यू आपको मिलेगा, आपको 2x क्यों मिलेगा, 3x स्क्वायर मिलेगा, माइनस 6x स्क्वायर मिलेगा, माइनस 9x होगा, प्लस 14x होगा, अब प्लस 21 हो जाएगा। आप कर लीजिए, देखिए यहाँ से आपको वही मिलेगा 2x क्यू मिलेगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x को 2x से करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x को 3 से करेंगे तो माइनस 9x हो जाएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस होता है। फिर 7 से करेंगे तो यहाँ प्लस में तो साइन में कोई चेंजिंग आएगा नहीं, तो 7 दूनी 14, 1 7 21 हो जाएगा। अब देखिए एक्स क्यू का टर्म कहीं नहीं है, तो एक्स क्यू का टर्म नहीं है तो एक्स क्यू वाले लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 6x स्क्वायर, 3 में से माइनस 6 जाएगा तो माइनस आपका 3x स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए माइनस 9x है प्लस 14x है, तो 14 में से माइनस 9 घटा देते हैं तो प्लस 5x हो जाएगा, फिर 14 में से 9 घटाएंगे 5 मिलेगा तो 5x हो जाएगा, अब प्लस आपका प्लस जो है वो 21 हो जाएगा, तो ये आपका 21 हो गया। तो आंसर क्या मिला, 2x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 21, तो ये हो गया आंसर। तो ये देखिए आपका क्या हो गया, ये हम देखें आपका ट्रिनोमियल टू बाइनोमियल, देखे ट्रिनोमियल टू आपका बाइनोमियल हो गया ये। अब देखिए ये सब हॉरिजेंटल मेथड बता रहे थे, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं
जो कॉलम मेथड लेते हैं, क्योंकि एक ही टाइप का बताते जा रहे हैं। अब एग्जाम्पल्स में कुछ हम लोग कॉलम मेथड में, ठीक है, पहले बाइनोमियल का देख लेंगे एक दो, फिर ट्रिनोमियल देख लेंगे। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। तो अब देखिए मेथड को बदलते हैं। अब हम लिखते हैं, आपको कॉलम मेथड लिखते हैं। कॉलम मेथड में हम लोग कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, हम लोग कॉलम मेथड से कैसे करते हैं, तो ये देखिए दिखाते हैं आपको ये कॉलम मेथड में क्या होता है। देखिए इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल आपकी 14 रहेगा, 14 एग्जाम्पल होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 लेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग मेथड बदल देते हैं। देखिए अब इसमें हम लोग कर लेते हैं, पहले लिख देते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं कि इसको कॉलम मेथड लिख देते हैं। कॉलम मेथड एग्जाम्पल नंबर 14 रहेगा आपका कॉलम मेथड। कॉलम मेथड, देखिए कॉलम मेथड। अब ये मेथड में आइए, हॉरिजॉन्टल मेथड हो गया। अब देखिए कॉलम मेथड है। कॉलम मेथड में देखिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 14 लेते हैं। देखिए 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर प्लस आपको 3। इसको पहले क्वेश्चन में लिख देते हैं। मल्टीप्लाई कैसे लिखा रहेगा पहले लिख लेते हैं, चलिए डायरेक्ट नहीं करते हैं, पहले लिख लेते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई वही है, तो क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर और प्लस आपका है, प्लस है 3y स्क्वायर, 3y का स्क्वायर। यही देखिए मल्टीप्लाई करना है 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम लोग कॉलम मेथड से करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अब इसमें जो हम लोग वहाँ कर रहे थे वही काम यहाँ भी करेंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा जैसे वहाँ प्लस माइनस का जो देख रहे थे मल्टीप्लिकेशन में जो साइन का रूल होता है, तो यहाँ भी वही है। अब देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं कि ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस ही होता है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस होता था, प्लस लिख भी देते हैं। अब 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से करेंगे। देखिए पहले इसको, इसमें क्या होता है कि इधर से शुरू होता है आपका RHS से, हम लोग यहाँ क्या करते हैं LHS से शुरू करते हैं। इसके पहले हम जब कोई नंबर सिस्टम का मल्टीप्लाई बनाते थे तो इसमें हम लोग क्या करते थे कि अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि हमको अगर यहाँ पर 12 है, 12 को मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ 12 में 50 ले लेते हैं, 15 है, अब मल्टीप्लाई 12 से करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये शुरू करते हैं हम RHS से करते हैं कि 5 2 10 ऐसे करते हैं, और फिर यहाँ पर 2 आई 1 3 हो जाएगा। फिर आपको यहाँ क्या करेंगे, एक काट देंगे, एक डिजिट को छोड़ देते हैं। अब 5 को 1 से करेंगे तो 5 होगा, अब 1 को 1 के करेंगे तो 1 होगा। ये वैल्यू आपको यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं, भाई कि 0 हो गया, ये आपका 8 हो गया और ये 1 हो गया, मैंने ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ क्या करते हैं कि हम लोग RHS से नहीं, इधर से नहीं, हम लोग इधर से शुरू करते हैं, LHS से चलते हैं। इस टर्म से मल्टीप्लाई शुरू करेंगे ना कि इधर से शुरू करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई x स्क्वायर का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस, ये देख लिए प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस ही होता है, और ये हो जाएगा आपका 2x पर पावर 4 हो जाएगा। देखिए इधर से शुरू करते हैं, इसमें हम लोग इधर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ आपको यहाँ शुरू कर रहे हैं, इसमें हम लोग इधर से करते हैं। अब देखिए इस टर्म को इससे कर दिए, अब माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस होगा। अब 5y स्क्वायर को x स्क्वायर से करेंगे तो 5 भी हो जाएगा, x स्क्वायर होगा और ये y स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पावर ऐड नहीं, मतलब यहाँ ऐड नहीं, अनलाइक टर्म, अनलाइक यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है, x बाई एक जैसा नहीं होता है। तो ये हो गया। अब हम क्या किए, 2x स्क्वायर को भी x स्क्वायर से कर दिए, 5y स्क्वायर को भी x स्क्वायर से कर दिए। अब इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 2x स्क्वायर को 3y स्क्वायर से करेंगे तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस ही होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। वैल्यू क्या मिलेगा हमको, x स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये होगा क्योंकि x स्क्वायर और यहाँ बाई स्क्वायर है।
फिर माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा, माइनस होगा आपका। यहाँ भी देखिए एक टर्म को छोड़ देते हैं हम लोग, ये हम यहाँ पर काटे हैं, ऐसा जीरो भी लिख सकते थे। तो अब क्या करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस होगा और 5 3 जा 15 हो जाएगा, ये 15 है। अब बाई स्क्वायर, अब बाई स्क्वायर, तो बाई पर पावर आपका 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू मिलेगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब देखिए 2x स्क्वायर के सामने और कुछ नहीं है, तो ये आपका, ये ऐसे हम क्रॉस किए हैं, काटे हैं, जैसे यहाँ कैसे हम एक डिजिट को छोड़ देते हैं, तो यहाँ इसको एक टर्म को छोड़ दिए, तो ये आपका हो गया 2x पावर 4 हो गया। अब देखिए यहाँ लाइक टर्म है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई, तो अब क्या +6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तब 1 मिलेगा, मतलब यहाँ 1 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर मिलेगा, चाहे तो 1 लिख भी सकते हैं आप। और यहाँ माइनस हो जाएगा 15, क्योंकि टर्म उसके आगे ऊपर कोई टर्म है ही नहीं, तो ये आपका 15 बाई पर पावर 4, तो ये आंसर क्या हो गया, 2x पर पावर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो गया, और -15 बाई पर पावर 4 हो गया। तो इस तरह से हम इसको, ये कॉलम मेथड में इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और थोड़ा साइन का ध्यान देते हैं। और करने का तरीका क्या है कि हम इधर से चलते हैं, इधर से, आप फिर जब दूसरे टर्म में आते हैं तो एक टर्म को छोड़कर उसके बाद फिर सामने सामने जो टर्म रहता है उसके सामने लिखते हैं, और फिर आगे भी बढ़ जाते हैं। इसे यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं कि अब एक टर्म को छोड़ दिए, फिर यहाँ लिखे, फिर यहाँ टर्म भी नहीं था फिर भी आगे लिखते हैं, और फिर इसको ऐड करके लिखते हैं कि यहाँ भी अकॉर्डिंग टू साइन यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन ही होता है। कि यहाँ भी देखिए क्या किया, साइन ऐसा मिल गया कि भाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, यहाँ तो कोई टर्म था ही नहीं, और यहाँ माइनस था, ऊपर कोई टर्म नहीं था, तो मतलब वही एडिशन सब्ट्रैक्शन होते रहता है, अकॉर्डिंग टू साइन चलता है। तो ये हो गया, तो ये आंसर हो गया। चलिए और एक इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर आपका 15, फिर एक और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर, इसको 15 बना देते हैं, ये आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए एक है आपका मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई करना है x माइनस ए से, यही हमको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं यही कॉलम मेथड से, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और x माइनस ए होगा, यही है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ भी देखिए वही है, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, यहाँ भी प्लस छिपा हुआ है, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस ही होगा, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू हो जाएगा, पावर को ऐड कर दीजिए, वहाँ 1 छिपा हुआ है, तो पावर ऐड हो गया। अब फिर क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए इसका काम तो कर दिए, अब ए स्क्वायर से इसको करेंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या है ए स्क्वायर, अरेंज करके लिख देते हैं, अच्छा लगता है, ए स्क्वायर एक्स है, ये लिख दिए, ठीक है, यहाँ ये मिला आपको। चलिए इसका अब क्या किए, एक्स स्क्वायर को भी एक्स से कर लिए, ए स्क्वायर को भी एक्स से कर लिए, अब इसका काम खत्म हो गया। अब इसके साथ करेंगे, तो एक टर्म को छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर काट दीजिए। अब देखिए क्या होगा, यहाँ प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर ए है, तो आप लिख सकते हैं ए लिख लीजिए एक्स स्क्वायर, जब यहाँ अच्छा लिखे तो यहाँ अच्छा लगेगा कि ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए से हम इसको मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा ये। चलिए ए हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये प्लस हो जाएगा, और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, तो ये हो जाएगा आपका ए क्यू हो जाएगा, यही वैल्यू मिला। तो एक्स क्यू हो गया, इसको इससे कर दिया एक्स क्यू हो गया, फिर इसको इससे किए तो माइनस हो गया, और ए स्क्वायर एक्स हो गया। अब एक्स स्क्वायर को ए से किए तो ए एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस का काम तो देख ही रहे, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस बन गया, ए क्यू हो गया। अब देखिए यहाँ एक्स क्यू हो जाएगा, अब देखिए एक्स क्यू हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिलेगा एक्स क्यू। अब देखिए यहाँ क्या है कि एक जैसा लाइक टर्म नहीं है, लाइक टर्म का मतलब ये नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ ए स्क्वायर एक्स है, यहाँ ए एक्स स्क्वायर है, तो जैसा है वैसे माइनस ए है, ए स्क्वायर एक्स है, अब माइनस ए एक्स स्क्वायर है, तो जो है वो हम लोग कैरी कर लेंगे, मैंने उसको लिख देंगे, यही तरीका इसमें है। ये हो गया एक्स स्क्वायर, अब प्लस आपका ए क्यू है, तो यही इसका आंसर होगा। तो ये आपका कॉलम मेथड से देखिए हम आपको मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं, ये कॉलम मेथड आपका है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं।
ये तरीका यही है मल्टीप्लाई करने का। ये कॉलम मेथड से आपको बता रहे थे, तो कॉलम मेथड आपका यही है। कॉलम मेथड से यही ऐसे ही बनाते हैं। चलिए एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 16, इसको हम 16 कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, 9x² है, 9x² -x है, अब प्लस 15 है। चलिए मल्टीप्लाई करना है, x² -x है और -1 है। ये ट्रिनोमियल टू ट्रिनोमियल, तीनों 3 टर्म है, यहाँ भी 3 टर्म, वहाँ भी 3 टर्म। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम मेथड से। तो ये हो जाएगा 9x² -x और प्लस आपका 15 है, 15 है। फिर क्या है, x² है -x है, तो इसको स्क्वायर ठीक से लिख देते हैं, ये स्क्वायर है, -x है, -1 है। इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। देखिए 3 टर्म को 3 टर्म से करना है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, इसके आगे तो कोई साइन है नहीं, तो प्लस ही है, बार बार कितना लिखे, अच्छा नहीं लगता। देखिए प्लस है, इसके आगे प्लस छिपा रहता है, तो कितना हो जाएगा, तो 9 तो 9 ही, यहाँ 1 छिपा रहता है तो 9 ही हो जाएगा। और x को x² से करेंगे तो ये x पर पावर आपका 4 हो जाएगा। चलिए ये प्लस है, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, प्लस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पावर 1 होता है, x को x² से करेंगे तो x³ हो जाएगा, तो ये वैल्यू मिलेगा। चलिए 15 है, प्लस ही, दोनों प्लस है तो प्लस ही होगा आपका। और ये 15 को x² से करेंगे तो ये 15x² आपको मिलेगा। चलिए एक टर्म का काम तो कर दिया, अब एक टर्म का हम मल्टीप्लाई हमने कर लिया कि 9x⁴ हो गया, इसको इससे कर दिए। हम लोग क्या किए कि इसको इससे कर लिए, मैं 9x² को x² से कर दिए, -x को x² से किए तो -x³ मिला। अब 15 को भी x² से किए तो +15² मिला। अब इसमें क्या करेंगे, एक टर्म को हम काट देंगे। चलिए अब यहाँ से अब इसका काम खत्म हो गया। अब ये तीनों को -x से करेंगे तो इसके आगे देखिए प्लस छिपा था, अब देखिए लिखते हैं, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। ये है आपका 9x² और मल्टीप्लाई करना x से, तो 9x³ हो जाएगा, ये 9x³ हो जाएगा। देखिए ये मिलेगा आपको यहाँ से, चलिए 1 कर देते हैं, 1 है। फिर क्या करना है, अब 9x² को -x से कर लिए। अब यहाँ क्या, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, x मल्टीप्लाई x, तो ये हो जाएगा आपका x² हो जाएगा। फिर क्या करना है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये माइनस ही होगा। और 15 को x से करेंगे तो ये 15x हो जाएगा। चलिए ये हो गया, ये भी हो गया, -9x³, इसके साथ कर रहे हैं, x के साथ कर रहे हैं, x² हो गया, माइनस दोनों x था प्लस बन गया, और -15x हो गया। फिर यहाँ एक टर्म को यहाँ हटाएंगे, एक टर्म को छोड़कर चलेंगे। अब देखिए 1 से करना है, तो खाली क्या है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस हो जाएगा। और 9x² को 1 से करेंगे तो ये -9x² हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x को 1 से करेंगे तो x ही मिलेगा आपको। फिर प्लस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस मिलेगा आपको। और 15 को 1 से करेंगे तो 15 होगा। यही देखिए वैल्यू आपको मिला, यही चीज़ हमको यहाँ मिला, 9x² प्लस x -15। अब देखिए इसको हमको अब कैलकुलेट कर लेना है, तो यहाँ x पर पावर, यहाँ नीचे कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9x⁴ हो जाएगा। चलिए -x³ और -9x³ -10x³ हो जाएगा। फिर क्या है भाई, अब देखिए ये क्या है, ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 होगा, तो 1 होगा तो क्या, 15 16 x² में से 9x² चला जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, तो 7x² हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, -15x है और यहाँ 1 है, तो एक तरह से उलट दीजिए, 1 में से -15 घटा देते हैं तो -14 होगा, तो 14x हो जाएगा, और यहाँ -15 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया कि
एक्स पावर 4 माइनस 10x³ ये वैल्यू मिला हमको, माइनस 9 एक्स पावर 4 हो गया, माइनस 10x³ हो गया। यहाँ आपका 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो गया तो प्लस 7 बचा, 16 में से 9 घटाएंगे 7 बचेगा। यहाँ 1 में से 15 घटाएंगे तो माइनस 14 होगा और माइनस 15, तो ये आंसर हो गया एक्स पावर 4 माइनस 10x³ प्लस 7x² माइनस 14x माइनस 15, तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से देखिए आपको हम ये क्वेश्चन नंबर 16 बताएं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। अब देखिए कुछ मल्टीप्लाई जो कुछ इस प्रकार का होता है, देखिए यही आपको इतना पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन में, इससे ज़्यादा और क्या मतलब। अब देखिए 16 क्वेश्चन देखे, मोनोमियल टू मोनोमियल भी देखे, उसमें कुछ एग्जांपल्स किए, फिर आपका बाइनोमियल टू मोनोमियल किए, ट्रिनोमियल टू भी में भी आपको मोनोमियल किए होंगे, फिर बाइनोमियल टू बाइनोमियल, फिर बाइनोमियल ट्रिनोमियल टू बाइनोमियल किए, और ट्रिनोमियल टू देखिए तो मेथड सबका एक ही होता है, मल्टीप्लिकेशन कहीं भी करना हो। देखिए इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या है हम लोग कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब क्या है, ये सब फंडामेंटल ऑपरेशन है। फंडामेंटल क्या होता है, ऑपरेशन होता है। बस ये हम लोग को ठीक है क्लास 6 में 7th में 8 तक ये पढ़ना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, या आगे और फैक्टर पढ़ेंगे। तो ये जानते क्या है, एक फंडामेंटल ऑपरेशन हो, मतलब कैसे होता है कि हम लोग नंबर सिस्टम का ऑपरेशन करते थे, तो यहाँ भी क्या है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का क्या हम लोग अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं या देख पढ़ रहे हैं। तो ये सब फंडामेंटल ऑपरेशन है, आज ठीक है क्लास में पढ़ना है, लेकिन आगे इसका सिर्फ क्या है, यूजेज है। जैसे अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी हम लोग ठीक है अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं अभी भी एडिशन करते हैं, नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं। अभी भी हम लोग क्या कर रहे थे कि भाई यह 15 एक 16 हो गया, 16 में से 9 घटा देंगे तो 7 मिलेगा। तो ये हम कहाँ सीखे हैं कि अगर 16 है, 16 में से मान लीजिए कि हम 9 को माइनस कर देंगे तो हमको 7 मिलेगा। तो ये हम कहाँ सीखे हैं, तो हम वहाँ नंबर सिस्टम, जब नंबर का जब फंडामेंटल ऑपरेशन देख रहे थे, जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वहाँ ये सब चीज़ सीखे हैं कि डिवीजन कैसे होता है, तो यहाँ भी हम वही काम कर रहे हैं। और ठीक है यहाँ क्लास में पढ़ना है, जब नीचे क्लास में 1 2 3 4 5 में क्या पढ़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ते हैं, या और ACF LCM पढ़ते हैं। तो यहाँ भी ये सब हम क्लास आगे के क्लास में ये सब फंडामेंटल ऑपरेशन बताया जा रहा है, और यही इसी का हम लोग आगे जब और आगे क्लास जाएगा, जब आप 11th में जाएंगे, 12 में जाएंगे और फर्दर कोई इंजीनियरिंग कोर्स करेंगे, तो ये सब फंडामेंटल ऑपरेशन कभी नहीं छूटेगा। आप कोई कैलकुलस पढ़ लें, फिजिक्स पढ़ लें, ट्रिकोमेट्री पढ़ लें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेट थ्योरी, या इवन कोई भी मैथ पढ़ें, सभी जगह इसका फंडामेंटल ऑपरेशन होता है। इसका आपका सभी जगह आपका इसका यूजेज है, कहीं आपका ये समाप्त नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में इतना ही है, आज बताएंगे। फिर इसमें कुछ आइडेंटिटी है जिसे आप देखे होंगे, सुने होंगे, जैसे क्लास 8 में पढ़ना मल्टीप्लिकेशन इस समय कि a + b का होल स्क्वायर, कि a² b² + 2ab, या चाहे a² + 2a पर b² होता है, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab² होता है, a² - b² इक्वल टू a + b, a - b होता है। तो इस पर भी हम कुछ हम लोग इस पर भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन या उसका वैल्यू निकालते हैं, आगे क्यूबिक वैल्यू निकालते हैं, a + b का क्यूब निकालते हैं, a - b का क्यूब निकालते हैं, a³ + b क्यूब। तो ये सब कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटी होता है, तो इस पर भी हम कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसकी हमको जरूरत आती है क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा में। तो मल्टीप्लिकेशन में इतना ही है। फिर आगे का क्लास में हम लोग कुछ आइडेंटिटी देखेंगे, नहीं तो फिर इसी में जो क्लास 8 में जो पढ़ना है आपका डिवीज़न, तो डिवीज़न देखेंगे, और उसके बाद कुछ सम स्पेशल टाइप का मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही है बच्चे, आप लोग पढ़िए लिखिए, आप वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और जो भी कमेंट में आपको कोई परेशानी होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत हो, मान लीजिए हमारे लैंग्वेज में, आवाज़ में, या कहीं कोई मैथ ही बनाते हैं उसमें परेशानी है, क्या कोई बुक से मैथ बनाने की परेशानी है, तो आप कमेंट में लिखेंगे तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। जब कमेंट देखेंगे तो हम फिर जब वीडियो बनाएंगे तो आपको इस बात को याद ध्यान में रखेंगे कि आपको कहाँ परेशानी हो रही है, तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, आपको हम ध्यान में रखेंगे, आगे हम इस बात पर ध्यान। तो इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि अपना कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।